वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली आप तक पहुंच पाए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे क्लियरली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ उन हर्ब्स के बारे में या ड्रग्स के बारे में या उन आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो आपकी यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, आपके यूट्रस को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं या ड्रग्स होते हैं आयुर्वेद के जो महिला की बच्चेदानी को ताकत देते हैं, उसको शक्ति देते हैं। बात करते हैं अशोक की। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें, महिलाओं की बच्चेदानी के या यूट्रस के बारे में बात करें और अगर उसमें हम अशोका की बात ना करें तो ये बहुत गलत हो जाता है। अशोका एक तरीके की ऐसी मेडिसिन है जो एक लेडी के सारे जो शौक होते हैं वो अपने ऊपर ले लेता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, किसी भी लेडी की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर्टिकुलर मैं यूट्रस की बात नहीं करूँगी, जो ऑल ओवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए अशोक जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर हम सिर्फ यूट्रस की बात करें तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी बच्चेदानी में सूजन है या किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन बताया गया है तो आप अशोका का जो अशोका रिस्ट है वो आराम से पी सकते हैं, अशोका अरिष्टा फॉर्म में ले सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अशोका को हम और अदर फॉर्म्स में भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट चीज़ अशोका की बताई गई है वो अरिष्टा ही बताई गई है। अगर आप अरिष्टा लेते हैं अशोका की तो वो आपकी यूट्रस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। आयुर्वेदिक जो ड्रग्स होते हैं उनकी पोटेंसी और उनकी जो फॉर्म होती है वही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगर हम कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग लेते हैं तो उसको हम किस फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं वो उतना ही मैटर करता है जितना हम उसकी क्वांटिटी जो लेते हैं वो मैटर करती है। तो इसीलिए मैं बार बार ये फोकस कर रही हूँ कि अशोका अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो टैबलेट के फॉर्म में या जूस के फॉर्म में या किसी और चीज़ के फॉर्म में लेने से बेटर है कि आप उसको अरिष्टा के फॉर्म में कंज्यूम करें, क्योंकि अशोका अरिष्टा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। दूसरा जो मेन ड्रग आता है वो आता है शतावरी। शतावरी जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं एक फ़ीमेल के लिए यूज़फुल ड्रग है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट में भी हम शतावरी देते हैं। वैसे तो शतावरी एक शीर जननक ड्रग होता है, उसको हम मिल्क एनहांसिंग के लिए यूज़ करते हैं या मेमोरी ग्लैंड में से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है लेडी के उसके इन्हांस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन शतावरी हार्मोनल बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो होता है फ़ायदेमंद होता है। और शतावरी को आप कैप्सूल के या फिर वटी के फॉर्म में ले सकते हैं, वटी इन द सेंस टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं। शतावरी घृतास भी आते हैं मार्केट में, शतावरी चूर्ण के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अगर आप पर्टिकुलरली फॉर यूट्रस लेना के लिए चाह रहे हैं या यूट्रस के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप शतावरी को किसी टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। शतावरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसको 3 मंथ्स के जो टाइम पीरियड है उसके लिए कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपको खुद ही बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जो आप महसूस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को उतने अच्छे से बता तो नहीं पाएंगे, बट हाँ आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा पहले से फिट हो चुके हैं। तो जो दूसरा मेन ड्रग था वो था शतावरी। नेक्स्ट जो यूज़फुल चीज़ आती है वो आती है लोध्रा। लोध्रा जो होता है वो पीरियड के किसी भी प्रॉब्लम में आप कंज्यूम कर सकते हो। इरेगुलर पीरियड या हैवी मेंस्ट्रुएशन या फिर हैवी पीरियड्स अगर आपको आते हैं तो आप लोध्रा कंज्यूम कर सकते हो। लोध्रा जो होता है वो मेनली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है। और अगर आपकी यूट्रस में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपको किसी ने ये बताया है कि आपकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या सूजन है तो भी आप लोध्रा जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी को डील कर रहे हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को डील कर रहे हैं तो भी आप लोध्रा जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। लोध्रा भी बहुत सारे फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है दशामूला। दशामूला जो होता है वो
बहुत सारे मेन जो हर्ब्स होते हैं आयुर्वेद के या ड्रग्स होते हैं आयुर्वेद के, मेनली 10 हर्ब्स या 10 ड्रग्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आयुर्वेद में, उन सबको मिला के एक दशमूला बनता है। दशमूला अरिष्टा भी होता है, दशमूला क्वाथा भी होता है, लेकिन आप कंजप्शन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो अरिष्टा कंज्यूम करिए। वो किसी भी तरीके के इन्फ्लेमेशन के लिए दिया जाता है यूट्रस के, और वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो आता है वो आता है त्रिफला। त्रिफला में मेनली जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं हरितकी, विभितकी, आमलकी। ये तीनों के तीनों जो होते हैं यूट्राइन के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसेस को बैलेंस करते हैं। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं उनको ट्रीट करते हैं। त्रिफला जो होता है, हालांकि त्रिफला ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी ब्रेन के लिए, आपकी जो ऑल ओवर बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स के लिए आप त्रिफला कंज्यूम कर सकते हैं। त्रिफला हाईली रिकमेंडेड है किसी के लिए भी, त्रिफला आप कंज्यूम कर सकते हैं। त्रिफला हाईली बेनिफिशियल होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, हार्मोनल बैलेंसेस के लिए, यूट्राइन इन्फ्लेमेशन के लिए, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, ओवरीज के लिए, सब के लिए त्रिफला जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है। मैंने ये जो वीडियो बनाई थी ये मेनली बनाई थी ये ध्यान में रखते हुए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं फोकस करूँगी, लेकिन जितने भी ड्रग्स मैंने बताए हैं ये सारे आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तो इफेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन ऑल ओवर बॉडी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आप वैसे तो आयुर्वेदिक ड्रग जो होते हैं वो सारे के सारे सेफ़ होते हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहले एक बार अपने जो डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक वैद्य जो होते हैं उनसे कंसल्ट करिए, और उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करिए। हालांकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये कम्प्लीटली सेफ़ होते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको पूरी एक एक चीज़ की नॉलेज मिल पाए। अगर आपको कोई डाउट भी होता है, कोई क्वेश्चनिंग भी उठती है मन में, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।